हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। इससे पहले हमने मैथ्स के वीडियो में घन और घनाभ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले पढ़े थे और इसके अलावा हमने प्रश्नावली 16.1 का पहला क्वेश्चन भी किया था और उम्मीद है आपको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो उससे आगे हम प्रश्नावली 16.1 का क्लास 10th एक्सरसाइज 16.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं घन और घनाभ से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तीन घनों की हमें क्या दे रखी है, भुजाएं दे रखी है। यानी हमारे पास तीन अलग अलग क्या है, घन है और तीनों घनों की क्या दे रखी है, भुजाएं। पहले घन की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर और तीसरे घन की भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। इन तीनों को मिलाकर एक नया क्या बनाया गया है, घन बनाया गया है। तो इन तीनों को मिलाकर जो नया घन बना है उस नए घन का हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब कितने घन दे रखे, हमें तीन घन और तीन घनों से एक क्या बनेगा, नया घन। तो जो तीन घन होगा उन तीनों घनों के आयतन का योग, यानी पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन के आयतन का योग किसके बराबर होगा, नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना पहले घन की भुजा, माना पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा कितने घन दे रखे हैं, हमें तीन घन दे रखे हैं। पहले घन की भुजा को क्या मान लेते हैं, A1 और ये हमें कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। पहले घन की भुजा को हमने क्या माना, 8 सेंटीमीटर। इसी तरह कौन से, दूसरे घन की भुजा, कौन सी भुजा, दूसरे घन की भुजा को क्या मान लेते हैं, A2 और दूसरे घन की भुजा में कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसी तरह हमें तीसरा घन भी दे रखा है, तो तीसरे घन की भुजा को हम क्या मान लेते हैं, A3 और ये हमें क्या दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, नया घन बनाया गया है। तो हम लिख सकते हैं नए घन का आयतन, कौन से घन का आयतन, नए घन का आयतन। तो तीनों को मिलाकर बनाया गया है, तो नए घन का आयतन किसके बराबर होगा, नए घन का आयतन होगा किसके बराबर, पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। हमारे पास तीन घन है, तीन घनों को मिलाकर एक नया क्या बनाया, घन बनाया गया। तो नए जो घन का आयतन होगा वो पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन और तीसरे घन के आयतन के योग के बराबर होगा। तो पहले घन का आयतन, और आयतन का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब यानी भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। तो पहले घन के आयतन की भुजा क्या थी, A1 थी, तो पहले घन के आयतन में क्या माना, A1 क्यूब प्लस दूसरे घन का आयतन क्या माना, A2 की घात 3 और तीसरे घन का आयतन क्या माना, A3 की घात क्यूब। ठीक है, इसी तरह नए घन का हमें क्या दे रखा है, आयतन निकालना है। तो इक्वल का इक्वल, A1 हमें भुजा कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्या क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8, साइड में देख लेते हैं। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 कितना है, 66 इंटू 8। 8 का क्यूब क्या होगा, 512, 512। तो 8 के क्यूब की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 512। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 क्या हुआ, 37 इंटू 6 और 37 इंटू 6 क्या होता है, 216। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। इसी तरह 1 का क्यूब 1 का वर्ग भी 1 होता है और 1 का क्यूब भी क्या होता है, 1 होता है। अब अगर हम इन तीनों को क्या कर दे, जोड़ दें तो कितना आएगा, तीनों को जोड़ दे तो क्या आ रहा है, 729 आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नए घन का आयतन क्या होगा, पहले घन का आयतन दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। पहले घन का आयतन A1 का क्यूब प्लस दूसरे घन का आयतन A2 का क्यूब प्लस तीसरे घन का आयतन हमने माना A3 का क्यूब। A1 हमें कितना दे रखा था, 8 का क्यूब और 8 का क्यूब कितना होता है, 512 प्लस 6 का क्यूब 216 प्लस 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1। इन तीनों को जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, 729। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, नए घन का आयतन। तो नए घन का आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। नए घन के आयतन को हम क्या मान सकते हैं, भुजा क्यूब। तो यहाँ पर भी भुजा क्यूब और ये भी हमारे पास क्या, भुजा क्यूब। यानी ये हमारे पास किसका आयतन है, नए घन का आयतन। और नए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब।
यानी भुजा क्यूब, नए घन का आयतन यानी भुजा क्यूब। भुजा क्यूब हमारे पास क्या निकल के आई है 729, और हमें नए घन की पहले क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। अब यहाँ पे क्या है, क्यूब है, और जैसे ही यहाँ से क्यूब बढ़ता है यहाँ पे क्या लगता है, घनमूल लगेगा। क्या लगेगा, घनमूल लगेगा। अब अगर बात करें 729 किसका घनमूल होता है, तो जो 729 होता है वो किसका घनमूल होता है, 9 का घनमूल होता है। घनमूल निकालने का तरीका होता है कि 3 के क्या बनते हैं, जोड़े बनते हैं। तो देखते हैं साइड में 729 का ये 9 कैसा है, क्या है घनमूल। ये हमारे पास क्या थे 729। अब 729 में 3 का भाग जाता है कितनी बार जाता है, 243 बार, और 3 का भाग जाता है कितनी बार, 81 टाइम, और 3 का भाग जाता है कितनी बार, 27 बार, और 3 का भाग जाता है कितनी बार, 9 बार, और 3 का भाग कितनी बार, और ये हमारे पास क्या आया, एक बचा। कितना बचा, एक बचा। तो इसमें से अगर 3 जोड़े निकाले तो एक तो यहाँ से क्या आया 3, और यहाँ से भी क्या आया 3, और 3 इंटू 3 क्या 9। यानी हमारे पास नए घन की जो भुजा निकल के आई वो नए घन की भुजा क्या निकल के आई, 9 निकल के आई। अब हमारे पास नए घन की भुजा निकल के आ गई है, तो हम नए घन का क्या निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, से इंटू भुजा स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा घन है हमारे पास, नया घन। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब अगर हम बात करें नए घन का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखो 6 भुजा हमने निकाली थी, कितनी निकाली है 9, तो 6 इंटू 9 का क्या स्क्वायर। अब 6 का 6 इंटू का इंटू 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 इंटू 81। तो 6 इंटू 81 कितना होता है, 6 इंटू 1 कितना 6 इंटू 8 कितना 48, यानी 786। अब ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की कई होती है वर्ग, और हमें सेंटीमीटर है तो पीछे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गया। तो एक बार इस क्वेश्चन को वापस देखिए, हमें 3 क्या दे रखे थे, घन दे रखे थे, और तीनों घनों को जोड़कर एक क्या बनाया गया था, नया घन बनाया गया था। पहले घन की जो भुजा थी वो 8 सेंटीमीटर थी, दूसरे घन की जो भुजा दे रखी थी वो 6 सेंटीमीटर थी, और तीसरे घन की 1। तो जो नए घन का आयतन होता है वो तीनों आयतनों के योग के बराबर होता है। यानी नए घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। पहले घन का आयतन 8 का क्यूब 512 आया, दूसरे घन का आयतन 6 का क्यूब 216 आया, और तीसरे घन का आयतन 1 का क्यूब यानी 1 आया। इन तीनों को जोड़ा तो हमारे पास आए 729, और 729 किसका आयतन था, नए घन का आयतन। और नए घन के आयतन का सूत्र है भुजा क्यूब, यानी ए क्यूब हमारे पास आया 729। अब अगर यहाँ से क्यूब बटा तो यहाँ पर घनमूल लगा, और जो 729 होता है वो किसका घनमूल होता है, 9 का घनमूल होता है। अब हमारे पास नए घन की क्या आ गई थी, भुजा। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 का 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा हमारे पास क्या थी 9, यानी 9 का स्क्वायर, 6 इंटू 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी 6 इंटू 81, और 6 इंटू 81 कितना होता है 486 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, 486 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।